ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله وحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الईमान। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम और स्टेज पर बैठे हुए मेरे असातिज़ा और दोस्त व अहबाब, आप हज़रात सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा कोई मुकर्रिर है। नहीं, मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ और सिर्फ अल अम्रु फौकल अदब के तहत आप हजरात के सामने बैठ गया हूँ और कोशिश करूँगा कि कुछ नसीहत जिससे मुझे और आपको फायदा हो जाए। बतलाने का मकसूद सिर्फ ये था जिसने ये दरख्त लगाया था, ये पौधा लगाया था, कारी जाकिर रशीदी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मेरे बहुत खास अजीज थे, दोस्त थे और उनका कोई इरादा नहीं था मदरसा कायम करने का। एक कुड़हन थी, गांव के बच्चों के कलमे सुना करते थे, वो कलमा याद नहीं हुआ करता था। मेरे पास जाकर वो गिड़गिड़ाया करते थे कि मैं क्या करूं। उनके अंदर एक चिंगारी थी, एक आग थी, जिस आग का शोला आज तुम्हें नजर आ रहा है। और कुर्बान जाऊं मैं उनके वालिदैन पर कि उनका जो जनाजा आया वो देहरादून मेरे पास से आया है। अभी कारी मुकर्रम मनव्वर साहब ये कह रहे थे कि तुम्हारे बचपन का दोस्त था, मेरा दोस्त बाद में था, वो दीन का दाई पहले था वो। और इतना जुनून था, इतना जुनून था पढ़ने पढ़ाने का। मुदर्रिस को, उस्ताद को ये कहा करता था कि आप मदरसे में रहे, चंदा मैं करूंगा, जनाजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। और यही किया उन्होंने, अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने माल को माल नहीं समझा, अपनी बीवी के जेवरात बेचकर इस मदरसे के अंदर लगाए हैं। मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने एक बकरी वहां से देहरादून से उनको दी। मैंने कहा ये आप ले जाओ, इसका दूध मदरसे के बच्चे को पिलाना। कहने लगे बड़ी बरकत वाली बकरी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कि उससे 2-3 नस्ल पैदा हो गई और उससे इतनी बरकत हुई कि मैंने एक यहाँ जमीन खरीदी जो क़यामत तक कहेगी वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि जमीन उस रोज अपनी खबरें बयान करेगी। ये कहेगी, ये पुकारेगी और ये कहेगी कि उसने अपने सांस दे दिए इस मदरसे के लिए। इस मदरसे को उसने आखिरी सांस जो दिया देहरादून के अंदर चंदा करते हुए पहले रमजान के अंदर उनका इंतकाल हुआ। और ऐसी कुड़न, ऐसी अंदर उनकी आग थी पढ़ने पढ़ाने की। यूं कहा करते थे कि बयान तो उलमा करेंगे और उलमाओं का काम है ये। मौलाना हबीबुल्लाह मदनी है, मुफ्ती जावेद साहब है, ये ऐसे पहाड़ है कि इनके सामने नहीं बोल सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। बहरे कैफ में कहना ये चाहता हूं कि हर महीने यहाँ इम्तिहान बच्चों का लिया करते थे। मैंने कहा एक आज मुदर्रिस को भेज दिया करो देहरादून में, चंदे के लिए कुछ मदरसे का ताउन हो जाए, कुछ तामीरी काम चल जाए। यूं कहा करते थे, दिल अंदर से
कहता नहीं है कि मुदर्रिस को मदरसे के उस्ताद को चलने के लिए भेजूं। खुद जो बकरी लेकर आई है वो मोटरसाइकिल पर देहरादून से यहाँ लेकर आई है। और कहना मैं ये चाहता हूँ मौलाना, ये बात मैं पहले भी एक मरतबा कह के गया था और आज फिर मैं सिर्फ ये बात कहकर अपना बयान, अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि मौलाना कारी अहमद साहब गुजरात के हैं। वो एक गांव में तशरीफ लाए। उन्होंने ये कहा कि मैं अब गुजरात से बयान करने के लिए नहीं आऊंगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं आएंगे। कहा ये जो तुम्हारे उलमा है, ये जो तुम्हारे मस्जिद के इमाम है, ये जो तुम्हारे मकातिब के असातिज़ा है, ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले हैं, इन्हीं को मौलाना अशरफ अली थानवी मानो, इनको ही मुजद्दद अल-फिसानी मानो, इन्हीं को मौलाना अशरफ अली थानवी मानो, इन्हीं को मौलाना हुसैन अहमद मदनी मानो। तुम्हारी हिदायत इनकी बातों में, इनकी नसीहतों में छुपी हुई है। अगर तुमने इनकी नाकदरी की, तुमने इनको अपनी पुष्ट दिखाई, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन हम पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया था, इन्होंने हमें पुकारा था, इन्होंने हमें आवाज दी थी, हमने नहीं सुना, हम नहीं तोड़े, हमने इनकी बात पर लब्बैक नहीं कहा। ये मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब के पास एक शख्स आया। उसने कहा जी ये मदरसे वाले तो पैसा खा जाते हैं और कुछ नहीं लगाते मदरसे में। हजरत ने कहा कुछ तो पढ़ाते होंगे भाई। कहा जी कुछ नहीं पढ़ाते। अरे कहा कलमा तो याद कराते होंगे। कहाँ कलमा तो याद करा देते हैं। कहा फिर खाने दो इनको, कल क़यामत के दिन उस कलमे को एक पलटे में रख दिया जाएगा और तुम्हारी दौलत को दूसरे पलटे में रख दिया जाएगा। रब्बे काबा की कसम वो पलटा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला झुक जाएगा। ये दुनिया एक दिन या तो हमें छोड़ देगी या हम दुनिया को छोड़ देंगे। ये कलमा हमें यहाँ भी नहीं छोड़ेगा और वहां भी नहीं छोड़ेगा। और कुरान करीम की मैंने एक छोटी सी आयत तिलावत की, वल अस्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जमाने की कसम इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है, टोटे में है। लेकिन हाँ अगर इसने नेक अमल कर लिया, वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, और इसने अगर हक के साथ रहा, हक की दावत दी, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र कर लिया, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह मदनी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका बयान होगा। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए बैठ गया था कि वो दर्द था जो कारी साहब जाकिर साहब ने हमें दिया है और वो दर्द आपके सामने मैंने बयान किया है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे दरखास्त है कि इस मदरसे को अपना मदरसा समझना, इसको अपनी हिदायत का जरिया समझना, इसको अपनी कबूलियत का, कि मेरा कोई अमल कबूल हो जाए इसकी बरकत की वजह से। हमारे अमल ऐसे नहीं है, लेकिन हम लगे रहे। वो कहते हैं ना कि आदत इबादत में तब्दील हो जाती है। तो अपनी आदत बना लो, इनसे मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत करना, मदारिस से मोहब्बत करना, मस्जिदों से मोहब्बत करना, इनमें काम करने वालों से मोहब्बत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके पास बैठने वाले बनो, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, इनसे बुग़्ज़ करने वाले ना बनो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।